तीन देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 5 दिवसीय उनका ये दौरा, जहां पर साइप्रस, कनाडा और उसके बाद क्रोएशिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तीनों ही देशों में द्विपक्षीय वार्ताएं होने वाली है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नए आयाम स्थापित होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 देशों का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद उनका ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। आपको बता दें, जब पहलगाम अटैक हुआ था उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे और उन्होंने अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस वो देश आ गए थे। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से ये पहला विदेश दौरा है। 3 देशों की यात्रा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले वो साइप्रस पहुंचेंगे, उसके बाद कनाडा और उसके बाद क्रोएशिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां पर कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा में G7 में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी होने वाली है। ऐसे में किन किन मुद्दों पर नए आयाम भारत की तरफ से बाकी देशों के साथ स्थापित किए जाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। 5 दिवसीय ये दौरा है, 3 देशों का बेहद महत्वपूर्ण दौरा, जिसके लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले वो साइप्रस पहुंचेंगे, फिर कनाडा जाएंगे और उसके बाद क्रोएशिया जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा और भारत के नए रिश्ते यहां पर स्थापित होते हुए नजर आएंगे। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी महिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, साइप्रस, कनाडा और साथ ही साथ क्रोएशिया के दौरे में क्या कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा? फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 19 जून तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत की है और इस दौरे में जिस तरीके से आपने भी बताया, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा शामिल रहेगी। ये उच्च स्तरीय कूटनीति दौरा भारत की वैश्विक सक्रिय को एक स्पष्ट संकेत देता नजर आएगा। साथ ही साथ, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया साइप्रस की, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी साइप्रस के लिए रवाना हो चुके हैं, तो राष्ट्रपति निकोस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 16 जून को साइप्रस की ऑफिशियल यात्रा पर रहेंगे। ये 2 देशों के लिए स्वाति, ये 2 दशकों में इनफैक्ट स्वाति किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2 डेकेड्स में पहली बार होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस जाएगा। निकोसिया में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निकोस के साथ वार्ता करेंगे और लिमासोल में व्यापारिक नेताओं को संबोधित भी करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करेगा, साथ ही साथ यूरोपियन संघ के साथ साझेदारी को प्रगाढ़ करने की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है स्वाति कि आखिर साइप्रस क्यों? क्योंकि अंकारा इस्लामाबाद गठबंधन का संतुलन अगर हम देखते हैं तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी के बीच प्रधानमंत्री की इस साइप्रस की यात्रा एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दे सकती है। ये एक ऐसा यूरोपियन संघ देश के साथ संबंधों को मजबूत करती है जो तुर्की से अक्सर मतभेद में रहता है और भारत की आतंकवाद रोधी कार्यवाहियों को के लिए समर्थन भी करता है। बिल्कुल महिमा, देखिए बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक लिहाज से साइप्रस की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। लेकिन महिमा, ये भी जरा समझ लेते हैं, G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं क्योंकि कनाडा से भारत के रिश्ते एक लंबे वक्त से ठीक नहीं थे और अब जब वहां पर सत्ता बदली है तो क्या लगता है नए आयाम दोनों देशों के बीच स्थापित होते हुए नजर आएंगे? और क्या और कौन-कौन से देशों के साथ बातचीत द्विपक्षीय तौर पर भारत की होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां? बिल्कुल, अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। हालांकि वहां के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को कनाडा की यात्रा करेंगे स्वाति। और प्रधानमंत्री G7 के नेताओं, अन्य आमंत्रित आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ, चाहे वो ऊर्जा हो गया, सुरक्षा हो गया, नवाचार हो गया, विशेष रूप से AI हो गया, AI और ऊर्जा के संबंध में कनेक्टिविटी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। तो लाजमी सी बात है कि इसमें जो G7 के देश मौजूद है उनके साथ तो बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो जी। या तमाम क्षेत्र हो, उनके बारे में बात करते नजर आएंगे, एआई के बारे में बात करते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए महिमा, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा भारत करता हुआ अलग अलग देशों से नजर आएगा। G7 बेहद महत्वपूर्ण, साथ ही साइप्रस और क्रोएशिया की यात्रा कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका महिमा, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।